हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और इस वीडियो से आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे कि एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर आपका कितना प्रिपेयर्ड है। तो शुरू करते हैं। शुरू में आपको छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले 5 क्वेश्चंस छोटे छोटे क्वेश्चन से एक मार्क के, और इसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस बड़े होते जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक त्रिभुज ABC में यदि एंगल A 45 डिग्री और एंगल B 70 डिग्री है तो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी, ये क्वेश्चन है। तो देखो, त्रिभुज ABC आप कैसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे ये A है, ये B है और ये C है। ये है 45 डिग्री और ये है एंगल B 70 डिग्री। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना होगा कि ये एंगल कितना है। आप जानते हैं कि तीनों को प्लस करके 180 आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। ये हमने रखा 45, ये है 70 और ये हम निकाल देंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा कैलकुलेट करके 115 डिग्री प्लस एंगल C इज़ 180 डिग्री। एंगल C हो जाएगा 180 माइनस 115 और माइनस करके ये आएगा 65 डिग्री। तो एंगल C हमारा 65 आ गया है। अब यहाँ पर देखिए आप, एंगल A क्या है हमारा, क्वेश्चन में दिया है 45 डिग्री। एंगल B ये भी क्वेश्चन में दिया है 70 डिग्री और एंगल C ये अभी हमने निकाला 65 डिग्री। अब एक रूल होता है कि सबसे लंबी जो भुजा होती है उसके सामने का कोण भी सबसे बड़ा होता है। अब ये बताओ सबसे बड़ा इसमें एंगल कौन सा है, तो एंगल B सबसे बड़ा है। तो आप लिखेंगे कि चूंकि एंगल B सबसे बड़ा है इसीलिए इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। तो इसके सामने की भुजा कौन सी सबसे बड़ी, इसके सामने कौन सी भुजा है, एंगल B के सामने AC। तो हम कहेंगे इसीलिए AC सबसे बड़ी भुजा है। समझ गए? तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। नंबर 2 है, त्रिभुज ABC में यदि AB और AC बराबर हैं और एंगल B बराबर 45 डिग्री है तो एंगल A हमें बताना है। तो देखो, त्रिभुज ABC कैसे बनेगा जिसमें AB और AC भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। तो देखो, ये बना त्रिभुज ABC। अब ये AB और AC आपस में बराबर हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एंगल B 45 डिग्री ये दिया है। तो देखो एंगल A कैसे निकलेगा। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है। समद्विबाहु त्रिभुज में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, बराबर भुजाओं के सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। इस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो यानी ये एंगल B और एंगल C आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो एंगल B बराबर है 45 डिग्री, एंगल C और एंगल B आपस में बराबर होंगे और इसीलिए एंगल C जो है वो भी 45 डिग्री हो जाएगा। इसका रीज़न हम लिखेंगे। रीज़न ये है कि बराबर भुजाओं के सामने या किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। दूसरा, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो बस आ गया, एंगल A हमें निकालना है, B तो 45 है और C भी 45 है। तो ये हो जाएगा एंगल A प्लस 90 इज इक्वल टू 180 और इससे हमें मिल जाएगा एंगल ए बराबर 180 माइनस 90
यानी 90 डिग्री। ठीक है ना, ये एंगल ए आ गया है और ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB और AC बराबर हैं तो और एंगल A 90 डिग्री है तो हमें एंगल B बताना है। तो यहाँ पर हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बना देते हैं अपने रेफरेंस के लिए ABC, और यहाँ पे एंगल यहाँ पे साइड AB और AC आपस में बराबर हैं और ये 90 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया है। हमें बताना है एंगल B। ओके, देखो आप ये तो नियम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये और ये आपस में बराबर होंगे। बस ये 90 है तो ये आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल, देखो समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के विपरीत कोण, या विपरीत लिखो या सम्मुख लिख सकते हो, विपरीत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो इससे हमें अब चूंकि AB और AC आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि B और C आपस में बराबर होंगे। ठीक है, साथ ही तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब जो एंगल A है वो तो 90 है, एंगल B और एंगल C की जगह पे भी हम एंगल B लिखेंगे क्योंकि C और B दोनों बराबर हैं, है ना। तो और ये 180 आ गया। अब देखो एंगल B और एंगल B को हम प्लस करेंगे तो ये 2 एंगल B हो जाएगा, और ये 90 राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इससे हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल B होगा 90/2 मीन्स 45 डिग्री, और ये हमें आंसर मिल गया है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कोण अपने कोटिपूरक का 4 गुना है, कोण ज्ञात कीजिए। तो कोई कोण है अपने कोटिपूरक का 4 गुना है। तो देखो कोटिपूरक होता क्या है, तो मान लो कि पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि कोई 10 डिग्री है तो इसका कोटिपूरक क्या होगा, 80 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि कोटिपूरक कोण को आपस में प्लस करके 90 आता है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि 2 डिग्री है, इसका कोटिपूरक क्या है, तो आप कहोगे कि सर इसका कोटिपूरक 88 है। क्यों, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे तो 90 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 का कोटिपूरक 88 है और 88 का कोटिपूरक 2 है। अगर मैं कहूँ कि एक एंगल x है, इसका कोटिपूरक बताओ, तो आप बोलोगे कि सर ये कोटिपूरक होगा 90 - x। ठीक है, तो x का कोटिपूरक 90 - x, यानी अगर मैं कहूँ कि 5 डिग्री का कोटिपूरक क्या है, तो आप बोलोगे कि सर 5 डिग्री का 90 - 5 कर देंगे, यानी 85 डिग्री इसका कोटिपूरक है। वेल, तो अब इस क्वेश्चन को प्रॉपरली करना शुरू करते हैं। तो माना कोण x है, तो कोण को हमने x ले लिया है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका कोटिपूरक, x का कोटिपूरक क्या होगा, ऑब्वियसली 90 - x। तो x का कोटिपूरक हो गया 90 - x। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि जो कोण है अपने कोटिपूरक का 4 गुना है, यानी जो कोण x है ये अपने कोटिपूरक का 4 गुना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार कोण बराबर अपने कोटिपूरक का 4 गुना। समझ आ गया, तो x हो जाएगा 360 - 4x। अब 4x इस तरफ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और यह आ जाएगा 360, यानी 5x बराबर 360 और x हो जाएगा
360/5 यानी 72 डिग्री, और ये हमारा आंसर आ गया है 72 डिग्री। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वेल, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कोण अपने संपूरक से 14 अधिक है, कोण ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा संपूरक समझा देता हूँ। संपूरक होता है जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर मेरे पास है 10 डिग्री और मैं आपसे पूछूं कि 10 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 10 का संपूरक कोण, तो हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस करके देख लेंगे कितना आता है, 170। तो 10 डिग्री का संपूरक कोण 170 होता है, ठीक है ना। और यहीं पे अगर मैं कहूँ कि 170 का संपूरक कोण क्या होगा, तो वो 10 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे कोटिपूरक में दोनों एंगल को प्लस करके अगर 90 आए तो वो एक दूसरे के कोटिपूरक होते हैं, इसी प्रकार से संपूरक में जब दोनों कोणों को आपस में प्लस करके 180 डिग्री आता है तो उसको हम संपूरक कहते हैं, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता हूँ प्रॉपरली। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, माना कोण x है, तो इसका संपूरक कोण क्या हो गया, इसका संपूरक कोण होगा 180 माइनस x। इतना समझ आ गया। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि जो कोण है, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, कोण जो है वो अपने संपूरक से 14 अधिक है, ठीक है। ये संपूरक है, इसमें 14 और प्लस कर दिया तो ये कोण आ जाता है। आपको बात समझ आ गई। बस इसको अब सॉल्व करना है। x लेफ्ट में जाएगा तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 180 और 14 होता है 194। 2x इज इक्वल टू 194, और यहाँ से x आ जाएगा 194/2 यानी 97 डिग्री, और ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। वेल, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ये क्वेश्चन है और यहाँ पे चीज़ें गिवन है, आप देख सकते हैं। AC और AE आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर ये दोनों साइड जो हैं इक्वल हैं। AB और AD आपस में बराबर हैं, और एंगल BAD, ये सब फिगर में गिवन है चीज़ें, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर हैं। हमें ये प्रूव करना है कि जो ये BC साइड है और ये DE साइड है, ये आपस में बराबर है। हमें ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक तो आप ये समझ चुके होंगे कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सर्वांगसम प्रूव करके, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि हम कौन से ऐसे दो ट्राइंगल लें जिनको हम सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाएँ। अब आप ये ध्यान रखना कि आप ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल मत ले लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल एक एंगल ही बराबर है, इसके अलावा ये साइड तो खुद इसी ट्राइंगल की साइड के बराबर है, ठीक है ना। जबकि एक ट्राइंगल की साइड दूसरे ट्राइंगल की साइड के बराबर होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को तो लेंगे नहीं। तो अब बताओ किन को लेंगे हम। यहाँ पे हम लेंगे एक इस ट्राइंगल को और एक इस ट्राइंगल को, ठीक है ना। इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADE में। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो ABC और ADE, आप ध्यान से देखो ABC और ADE कौन कौन से ट्राइंगल हैं। ABC और ADE, ठीक है ना, ये दोनों ट्राइंगल हैं। वेल, अब यहाँ क्या क्या इक्वल है। तो सबसे पहले जो साइड AB है वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। ध्यान रखना ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल हैं। तो इस ट्राइंगल की साइड AB और इस ट्राइंगल की साइड AD, ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसके बाद इस ट्राइंगल की साइड AC इस ट्राइंगल की साइड AE के बराबर है, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। अब देखो ये तो दो साइड इक्वल हो गई। अब हमें क्या इक्वल प्रूफ करना है, क्या मिल सकता है। तो हमारे पास देखो
ये दोनों एंगल इक्वल हैं, लेकिन इनसे काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला ट्रायंगल तो हम ले ही नहीं रहे हैं ना, तो फिर हम ये एंगल कैसे ले सकते हैं? लेकिन हम ये वाला एंगल ले सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो एंगल बी ए डी है ये इक्वल है एंगल ई ए सी के। लेकिन ध्यान रखना, हमें ये नहीं चाहिए। इन दोनों में प्लस क्या करेंगे हम? ये छोटा सा एंगल, ये दोनों में प्लस करेंगे हम। तो इसमें भी हमने डी ए सी प्लस किया, और राइट हैंड साइड में भी हमने क्या प्लस किया? डी ए सी। अब क्या क्या मिला हमें? जब हमने इस एंगल में ये वाला एंगल प्लस किया तो हमें मिला पूरा बी ए सी एंगल, यानी ये पूरा एंगल मिला। और यही तो हमने ट्रायंगल लिया है। और इसी तरह अगर आप देखो यहाँ पर जो ये एंगल है, अगर हम इसमें ये वाला प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा डी ए ई। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर ये एंगल प्रूफ हो गए, क्योंकि ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ था, और ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, बस। तो ये होगा साइड एंगल साइड से। तो साइड एंगल साइड नियम से ट्राइंगल ए बी सी जो है ये सर्वांग सम है ट्राइंगल ए डी ई के। ओके, अब क्योंकि आपस में सर्वांग सम है तो इसीलिए बी सी बराबर हो गया, है ना? देखो, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हम आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, सर्वांग सम प्रूव कर चुके हैं। तो इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड आपस में बराबर होंगी। तो इसीलिए बी सी बराबर हो जाएगा डी ई। कैसे? सी पी सी टी से। और ये प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी एक रेखाखंड है और P मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब ये है कि ये और ये आपस में बराबर हैं। ठीक है ना? यानी AP और PB आपस में बराबर हैं। ठीक है, चलो। D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं। तो ये D हो गया और ये E हो गया है। इस तरह से BAD यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। साथ में ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है ना, कि ट्राइंगल DAP यानी ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में सर्वांग सम है, यानी कॉन्ग्रुएंट है। और फिर AD और B हम प्रूफ कर देंगे इक्वल। वो तो आराम से पता चल जाएगा। अगर ये प्रूफ हो गया तो इसको तो बस CPCT लिख के आगे लिख देना है। तो हमारा मेन क्वेश्चन है कि इसको प्रूफ करना है। ओके, चलिए करते हैं इसे। तो यहाँ पर जिन दो ट्राइंगल्स को सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की बात हो रही है वो हैं, एक तो ये ट्राइंगल और दूसरा है ये ट्राइंगल। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो हम दिमाग में सॉल्व करेंगे। देखो, ये और ये आपस में इक्वल है, पहली बात तो ये ठीक है। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप ये मत समझना कि भाई ये और ये एंगल भी इक्वल है तो हो गया भाई एंगल साइड एंगल। नहीं, ये एंगल, वेट अ मिनट, ये एंगल और ये एंगल हमारे अभी किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ट्राइंगल हमने लिए हैं उनमें तो ये एंगल आते ही नहीं हैं। भाई ये जो पूरा ट्राइंगल है इसमें ये एंगल कहाँ से आने लगा? इसमें ये वाला पूरा एंगल आएगा। समझ रहे हैं ना आप? इसी तरह से ये जो हमने दूसरा वाला ट्राइंगल लिया है, ये वाला ट्राइंगल, इसमें भी हम ये वाला एंगल नहीं लेंगे बल्कि ये वाला एंगल लेंगे। क्लियर है? वेल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है उस काम को करते हैं।
हमने करना क्या है कि इस एंगल को और इस एंगल को आपस में इक्वल प्रूव करना है, और जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कैसे? देखो देखो, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं, ये बात तो तय है। यानी हम लिख सकते हैं कि एंगल ई पी ए बराबर एंगल डी पी बी। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे लिखा है वैसे हम यहाँ पे लिखेंगे। दोनों साइड हम क्या प्लस कर देंगे? दोनों साइड हम सेम एंगल प्लस करेंगे, ये वाला एंगल, यानी एंगल ई पी डी, ये हम दोनों तरफ प्लस करेंगे। इससे क्या मिलेगा हमें? अब देखो यहाँ पर आप देखिए, जब इस एंगल में ये एंगल प्लस होगा तो क्या होगा? ए पी डी पूरा एंगल आ जाएगा ना। इसी प्रकार जब इस एंगल में ये वाला एंगल प्लस होगा तो क्या होगा? एंगल बी पी ई। और बस हो गया। ठीक है, अब लेते हैं ट्राइंगल्स को। ट्राइंगल डी ए पी और ट्राइंगल ई बी पी में, तो डी ए पी आप देख रहे हैं ना, डी ए पी इसमें और इसमें, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है। ध्यान से देखो इन ट्राइंगल्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या इक्वल है? यहाँ पे हम सबसे पहले इसको लिख देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, पहले इस एंगल को इस एंगल की इक्वल लिखते हैं। यानी एंगल डी ए पी बराबर है एंगल ई बी पी, है ना। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। चलिए, इसके बाद है ए पी बराबर, अब ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दिया है। इसके बाद ए पी और पी बी ये भी आपस में बराबर हैं। इसका रीज़न क्या है? पी ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है। अच्छा, तीसरी क्या चीज़ है? तीसरा है ये एंगल, ध्यान रखना ये वाला एंगल, एंगल ए पी डी बराबर है एंगल किसके? इस वाले एंगल के, यानी बी पी ई। हो गया, तीनों चीज़ें आ गई। यानी ये एंगल आ गया है, ये साइड आ गई है, और ये एंगल। इसी प्रकार से ये एंगल, ये साइड और ये एंगल। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल डी ए पी सर्वांग सम है, यानी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई बी पी के। कौन सा नियम लगा यहाँ पे? यहाँ पे लगा एंगल साइड एंगल नियम से। ओके, और बस सेकंड पार्ट तो बहुत छोटा है। इसके बाद आप लिखेंगे कि ए डी बराबर बी ई। क्यों? ये इक्वल है सी पी सी टी से, और ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी ई और सी एफ बराबर हैं। तो ये जो बी ई है और सी एफ है ये आपस में बराबर हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई, यानी ये जो त्रिभुज है, और ए सी एफ ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। इसके अलावा ए बी और ए सी आपस में बराबर हैं। तो ए बी और ए सी तो ईजी है बराबर प्रूफ करना। अगर हम ये प्रूफ कर पाएँ तो सी पी सी टी से हम ये लिख देंगे। पहला काम हमारा ये है कि इसको हमें प्रूफ करके लेके आना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को दिमाग में सॉल्व करते हैं। कौन कौन से त्रिभुजों की बात की है? ए बी ई ये है, ठीक है ना, और ए सी एफ यानी वो ये है। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो क्या क्या बराबर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इस त्रिभुज का ये एंगल दूसरे वाले त्रिभुज की इस एंगल के बराबर है, यानी 90-90। चलो ये तो आ गया हमारा। इसके बाद ये एंगल दोनों के लिए कॉमन है। आप देख सकते हैं ना,
इसके लिए भी और दूसरे वाले के लिए भी ये एंगल कॉमन है। चलो 2 चीज़ें आ गई हैं। तीसरी क्या चीज़ है? तीसरी है कि इस त्रिभुज की ये वाली साइड और दूसरी त्रिभुज की ये वाली साइड आपस में बराबर है। बस हो गया, एंगल साइड से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में, ए बी ई और ए सी एफ में देखो क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, यानी एंगल ए ई बी बराबर है एंगल ए एफ सी के। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। एंगल ए दोनों के लिए कॉमन है। और तीसरा बी ई और सी एफ आपस में बराबर है। यह सी एफ लिखो या एफ सी लिखो, ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, जो हम ट्रायंगल ले रहे हैं उन्हीं की साइड की बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि कहीं से भी कोई साइड हमने उठा दी। इस ट्रायंगल की ही इस साइड की हम बात कर रहे हैं, और दूसरा जो ये वाला ट्रायंगल है इसी की हम साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जिन ट्रायंगल्स को हमने सर्वांग संप्रूव करना है उन्हीं की साइड, वही साइड ली जा रही है। और ये क्यों बराबर है? क्योंकि क्वेश्चन में दी हुई है। तो अब यहाँ पर ट्रायंगल ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। ए बी ई सर्वांग सम है किसके? ट्रायंगल ए सी एफ। ए सी एफ, ठीक है ना, जैसा क्वेश्चन में है हम भी वैसा ही लिखेंगे, ए एफ सी नहीं करेंगे, ठीक है। ए सी एफ है तो ए सी एफ ही लेंगे हम। और ये सर्वांग सम हो गए किस नियम से हुए हैं? एंगल साइड नियम से। ओके, तो हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। अब जो सेकंड पार्ट है ये तो बड़ा सिंपल है कि ए बी बराबर ए सी हो जाएगा किससे? सी पी सी टी से, है ना। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हम एक बार ही हम कॉन्ग्रुएंट जब प्रूव कर चुके हैं तो फिर इनके संगत भाग बराबर होंगे, यानी ये और ये कोण आपस में बराबर है, आप जानते हैं। तो इसलिए इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की वाली साइड ये दोनों आपस में बराबर होंगे। लेकिन आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना है, बस सी पी सी टी लिख देना है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ABC आप देख सकते हैं यहाँ, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं और ये बराबर हैं, आप देख सकते हैं। ओके, इसको हमने इस तरह से बढ़ाया D तक कि AD और AB आपस में बराबर हो गए हैं, यानी ये और ये आपस में बराबर हो गए हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। क्वेश्चन समझ आ गया? ओके, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप पहले इस ट्रायंगल को देखेंगे। इस ट्रायंगल में आप ये जानते हैं कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इसी वजह से ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। आप चाहें तो इनको नाम दे सकते हैं, ये x और ये x। उसके बाद हम इस ट्रायंगल को देखेंगे और इस ट्रायंगल में भी आप देख सकते हैं कि ये 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं और इसके सामने की कोण, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे और इनको हम नाम दे देंगे, ये y है और ये y है, ठीक है। और बस अब हमें x + y 90 प्रूव करना है। ये क्वेश्चन इतना रिड्यूस हो गया है, ठीक है ना। तो इसके स्टेप्स देखो कैसे लिखेंगे हम। तो ट्रायंगल ABC में यहाँ पे चूँकि AB बराबर है AC, देयरफॉर एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल ACB। देखो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप वैसे वैसे फिगर को भी देखते जाना। तो ये और ये आपस में बराबर हो गए और इसको हम x ले लेते हैं और इसका रीज़न भी लिखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं
के सामने बराबर कोण होते हैं। ओके, क्लियर, ये बात समझ आ गई। अब हम लेंगे ट्राइंगल ACD। तो इसमें भी क्या है, AC और AD आपस में बराबर हैं, और इसी वजह से क्या हो जाएगा कि एंगल ACD बराबर हो जाएगा एंगल ADC के, और इसको हम Y नाम दे देंगे। इतना समझ आ गया। और ये फिगर में आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने X और Y दिया हुआ है। अब हम पूरे ट्राइंगल को देखेंगे, ट्राइंगल BCD में। तो यहाँ पर इन तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे हम। तो एंगल B तो है X, ठीक है ना। चलो मैं इस तरह से लिख देता हूँ, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D ये बराबर है 180 के। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एंगल B X है, एंगल C है X प्लस Y, और एंगल D है Y, ये है 180। ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 180 आ जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन आएगा, और ये हो गया है x प्लस वाई, ये 180 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से x प्लस वाई जो है 2 नीचे डिवाइड में जाएगा तो ये 90 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है x प्लस वाई। अब आप देखेंगे जो BCD है, यानी ये एंगल BCD देख रहे हैं आप, ये वाला एंगल, ये भी तो x प्लस वाई है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल BCD बराबर 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, और आप अपने सामने दो ट्रायंगल्स देख सकते हैं, ABC और PQR। जो ABC ट्रायंगल है इसमें एक माध्यिका है AM, और जो PQR ट्रायंगल है उसमें एक माध्यिका है PN। अब देखो, जो AB है वो PQ के बराबर है, जो AM है यानी माध्यिका वो PN के बराबर है, और जो BM है वो QN के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है, हमें प्रूफ करनी है ये दो चीज़ें, ABM और PQN, ये आपस में हमें प्रूफ करने हैं सर्वांग सम, जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है क्योंकि ये एकदम सामने ही दिया हुआ है। क्योंकि देखो, ये और ये आपस में बराबर हैं, ये और ये आपस में बराबर हैं, और ये और ये आपस में बराबर हैं, तो ये तो हो गए इक्वल। लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको हम डिटेल में करेंगे। पहला वाला पार्ट तो बिल्कुल ये समझो कि एकदम सामने रखा हुआ है, ठीक है, एकदम पका पकाया। वेल, तो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, जो कि बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल PQN में, ठीक है ना। जो ट्रायंगल हमें सर्वांग सम प्रूफ करने होते हैं उनको लिखते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स में, अब इनमें क्या। तो जो ABM है इसका AB यानी ये और ये इस ट्रायंगल का ये बराबर है, तो AB बराबर है PQ के, ये दिया है क्वेश्चन में ही। इसके बाद BM बराबर है QN के, और ये भी क्वेश्चन में दिया है। और फिर AM बराबर है PN के, और ये भी क्वेश्चन में दिया है। तो इससे क्या होगा कि ट्रायंगल ABM जो है ये सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल PQN के। और कौन सा? तीनों साइड इक्वल हैं, साइड 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 नियम से। तो पहला वाला तो बड़ा सिंपल हमें मिल गया है। लेकिन जो सेकंड वाला है उसमें हमें क्या करना है, देखो। तो एक रिज़ल्ट हमें सेकंड में चाहिए होगा, वो रिज़ल्ट हम पहले लिख देते हैं। और रिज़ल्ट क्या है, देखो, हम ये लिखेंगे कि चूंकि ट्रायंगल ABM सर्वांग सम है ट्रायंगल PQN के, इसीलिए एंगल B और एंगल Q आपस में बराबर होंगे। और इसका रीज़न क्या है? CPCT। समझ गए? ये दो ट्रायंगल आपस में सर्वांग सम है। तो अगर ये सर्वांग सम है तो इनके सारे आपस में पार्ट्स इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो इसीलिए ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, और यही मैंने यहाँ पर लिखा है। इतना क्लियर हो गया है? चलिए अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो, सेकंड पार्ट में हमें
पूरा जो ए बी सी है वो इसके सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब देखो कैसे होगा ये। यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल में केवल एक चीज़ हमें अभी तक पता है, वो ये और ये आपस में बराबर हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो और भी चीज़ें चाहिए होती हैं सर्वांग सम प्रूव करने के लिए, और वो कहाँ से पता चलेगा? देखो इतना तो आपको पता है कि ये और ये आपस में बराबर हैं, बी एम और क्यू एन। तो अगर बी एम और क्यू एन बराबर होंगे तो बी सी और क्यू आर भी आपस में बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि देखो जब आपको पता है कि एम इसका मिड पॉइंट है, बी सी का मध्य बिंदु, इसी प्रकार से एन जो है क्यू आर का मध्य बिंदु है। भाई माध्यिका है ना, माध्यिका तो मध्य बिंदु पे आती है। तो जब बी एम और क्यू एन आपस में बराबर होंगे यानी आधे आधे बराबर होंगे, तो पूरे पूरे भी तो बराबर होंगे। तो अगर मान लो कि ये 4 और ये 4 है तो पूरा क्या होगा? 8-8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया है कि बी सी और क्यू आर बराबर होंगे। अब तीसरी चीज़ भी हमें चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। और ये कहाँ से पता चला हमें? ये आप समझ गए ना, एंगल बी बराबर क्यू, वो हमने जो पहले प्रूफ किया था वहाँ से हमने ये डिराइव किया है। तो सब क्लियर हो गया है और आप साइड एंगल साइड से ये प्रूफ कर देंगे। तो पूरा आइडिया हमें लग गया है कैसे करना है। अब हम इनको शब्दों में लिखते हैं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में। तो यहाँ पे जो ए बी है वो तो पी क्यू के बराबर है, दिया है। एंगल बी बराबर है एंगल क्यू, ये हमने अभी सिद्ध किया है, सिद्ध किया है, प्रूफ किया ना अभी हमने ये यहाँ पे। और अब तीसरा देखो, बी सी और क्यू आर आपस में बराबर करने हैं। तो उससे पहले हम लिखेंगे चूंकि बी एम और क्यू एन आपस में बराबर हैं तो दोनों साइड दो का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा? बी एम का डबल है बी सी और क्यू आर का डबल है, क्यू एन का डबल है क्यू आर, ठीक है ना। तो बस हो गया साइड, एंगल और साइड। तो इससे क्या मिल गया हमें? ट्राइंगल ए बी सी सर्वांग सम है ट्राइंगल पी क्यू आर के। किस नियम से? साइड एंगल साइड नियम से, ठीक है ना। हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। वेल, अब बढ़ते हैं हम अपने अंतिम प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन में क्या गिवन है? आप अपने सामने फिगर देख सकते हैं। इसमें जो ए बी है ये सबसे छोटी साइड है और सी डी सबसे बड़ी साइड है। तो ये सबसे बड़ी साइड है, ठीक है। हमें ये चीज़ें प्रूव करनी है कि जो एंगल ए है वो बड़ा है एंगल सी से और एंगल बी जो है एंगल डी से बड़ा है। हमें ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें एक रूल का याद रखना है। वो रूल क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने की साइड बड़ी होती है, जो एंगल छोटा होता है उसके सामने की साइड छोटी होती है। ये सिंपल रूल है। तो अगर मेरे सामने मैंने ये ट्रायंगल बनाया है ए बी सी, अगर यहाँ सबसे छोटा एंगल सी है तो इसके सामने की साइड भी सबसे छोटी होगी, ये वाली साइड। और अगर सबसे बड़ा एंगल मेरे पास एंगल बी है तो इसके सामने की साइड भी सबसे बड़ी होगी, ये वाली साइड। समझ गए ना आप? ये सिंपल बेसिक रूल है जो आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद ये सब सिंपल है आगे। ऑलराइट, हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे? देखो, सबसे पहले हम ए से सी को ज्वाइन करेंगे। हमने ए से सी को ज्वाइन किया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, अब साइड की बात देखो, इतना तो पक्का आपको पता है कि जो ए बी साइड है वो बी सी से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि ए बी सबसे छोटी साइड है। तो जब वो सबसे, देखो मैं ए सी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ कि ये साइड बड़ी है छोटी है। लेकिन जो क्वेश्चन शुरू में फिगर गिवन था ए बी सी डी, उसमें तो हमें ये पता ही है ना कि ए बी सबसे छोटी है। इसका मतलब जो ए बी है वो बी सी से छोटी साइड है। क्लियर?
इसकी वजह से क्या होगा कि ए बी के सामने वाला जो एंगल है ये छोटा होगा और जो बी सी है इसके सामने का एंगल बड़ा होगा। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ए बी जो साइड है ये सबसे छोटी साइड है, तो ए बी के सामने एंगल क्या है, ये एंगल है, तो इसको क्या नाम देंगे हम, एंगल ए सी बी। ये एंगल छोटा होगा किससे, बी सी के सामने वाली साइड, सामने वाले एंगल से, यानी इस एंगल से छोटा होगा। ये एंगल क्या है, एंगल बी ए सी। समझ गए ना आप। तो यहाँ पे जो एंगल सी है वो एंगल बी ए सी से छोटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो बी के एंगल सी, ये जो एंगल है इसके सामने वाली साइड छोटी है तो एंगल भी छोटा होगा, और ये साइड बड़ी है इसके मुकाबले तो ये एंगल भी बड़ा होगा इसके मुकाबले। ये बेसिक चीज़ आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। ओके, तो यहाँ पे ये ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे, किस में, ट्राइंगल ए सी डी में। ए सी डी में देखो, ए सी डी में आप जानते हैं कि जो डी सी साइड है ये साइड बड़ी होगी ए डी से, पक्की बात है। क्यों, क्योंकि शुरू में ही था कि ए बी सी डी में से सी डी सबसे लंबी साइड है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो सी डी है वो सबसे बड़ी साइड है, किससे, ए डी से। तो सी डी के सामने वाला एंगल क्या है, एंगल देखो सी डी के सामने वाला ये एंगल है, इसको हम देते, ये क्या है, सी ए डी। ये बड़ा होगा एंगल किससे, ए डी के सामने वाले इस एंगल से, और ये एंगल क्या है, ए सी डी। ओके, अब हमारे पास एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये चिन्ह छोटे का है और यहाँ पे बड़े का है, तो हम क्या करेंगे, इसको पलट कर लिख देंगे यहाँ पे। तो यानी एंगल बी ए सी बड़ा हो जाएगा किससे, एंगल ए सी बी से। अब इनको हम प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो क्या होगा, एंगल सी ए डी प्लस एंगल बी ए सी बड़ा है। देखो प्लस करने के लिए हमने इसको पलटा, क्योंकि अब दोनों ही ग्रेटर का साइन है तो वो अब उनको आराम से प्लस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये छोटा और बड़ा ये आपस में प्लस नहीं होते। ओके, अब इसको हम प्लस कर देंगे, ये है ए सी बी। अब देखो यहाँ पे सी ए डी और बी ए सी को प्लस करके क्या आएगा, तो सी ए डी यानी ये और बी ए सी यानी ये, इनको प्लस करके क्या आएगा, ये पूरा एंगल आएगा। ये पूरा एंगल है एंगल ए। अच्छा, ए सी डी क्या है, ए सी डी ये एंगल है, और इसको प्लस करेंगे हम ए सी बी से, ए सी बी है ये एंगल, तो इनको दोनों को प्लस करेंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा एंगल सी। और ये प्रूफ हो गया है, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया है ना। वेल, अब हम सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, क्योंकि मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ और अब मैं इसे प्रूफ करूँगा, ठीक है। ओके, इसे प्रूफ करने के लिए हम बी से डी को मिलाएंगे। अब देखो, अब हम जैसा हमने पीछे लिया था वैसे ही यहाँ पे ट्रायंगल्स लेंगे। तो ट्रायंगल बी ए डी में अगेन आप जानते हैं कि जो ए बी है सबसे छोटी साइड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए बी ए डी से तो छोटी ही होगी। तो ए बी छोटी साइड है ए डी से, तो ए बी के सामने वाला ये एंगल जो कि है एंगल ए डी बी, ये छोटा होगा ए डी के सामने वाले इस एंगल से जो कि है एंगल ए बी डी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में, किस में, जो ये दूसरा वाला ट्रायंगल है बी सी डी में, यहाँ पे आप जानते हैं अगेन ये सबसे बड़ी साइड है तो ये इससे तो बड़ी ही होगी, यानी डी सी जो है वो बड़ी साइड है बी सी से। डी सी के सामने कौन सा एंगल है, ये एंगल है, तो ये क्या है
एंगल डी बी सी, ये बड़ा है किससे, एंगल बी सी के सामने इस एंगल से, यानी बी डी सी। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर, इसको 3 ले लो, इक्वेशन नंबर ये 4 ले लो। हमने इसको प्लस करना है, लेकिन प्लस कर नहीं पाएंगे हम, क्यों? क्योंकि ये स्मॉल वाला साइन है और ये बड़ा साइन है, तो इसको पलटना पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा एंगल ए बी डी, ये बड़ा है किससे, एंगल ए डी बी से, ठीक है ना। और अब इनको प्लस करेंगे हम, तो क्या होगा, एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए बी डी, ये बड़ा है एंगल बी डी सी प्लस एंगल ए डी बी से, ठीक है ना। अब देखो डी बी सी यानी ये एंगल प्लस ए बी डी यानी ये एंगल, इनको प्लस करेंगे हम तो क्या आएगा, ये पूरा आ जाएगा एंगल बी, ये बड़ा है। अब यहाँ पे बी डी सी है यानी ये एंगल, और ए डी बी यानी ये एंगल, इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, एंगल टी आएगा। ओके, तो ये हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड, यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी तैयारी में आपकी मदद करेगा, और बाकी वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस मैं बना चुका हूँ सभी आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।